आज इसरो करेगा ऐतिहासिक लॉन्चिंग, देश को मिलेगा नया रॉकेट। आखिरी डेवलपमेंटल फ्लाइट SSLV-D3 मिशन का काउंटडाउन शुरू। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप के इस मामले में आज खूब होगा बवाल। बंगाल रहेगा बंद तो IMA ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। 17 अगस्त को देश भर में चिकित्सा सेवाएं रहेंगी बंद। आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया आज से शुरू करेंगे पदयात्रा। सुरक्षा कारणों के चलते मनीष सिसोदिया की पदयात्रा की गई थी स्थगित। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति मुर्मू, PM मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पटना हाईकोर्ट से मकोमा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत। पटना के बेउर जेल से रिहा होकर बाहर आए अनंत सिंह, समर्थकों में भारी जोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNP न्यूज, आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को 83 साल की उम्र में हुआ था। उनकी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान PM मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत BJP के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व PM को श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी दशकों तक BJP का बड़ा चेहरा थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बतौर PM कार्यकाल पूरा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले 1996 में 13 दिनों के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार वो 1998 में प्रधानमंत्री बने। सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आज हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले वोटिंग संभव। जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो सकता है आज। जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। तो वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की थी। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ निसार अहमद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निसार, आखिरकार आज बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से और आज चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। जी अंकिता, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज का दिन इस एतबार से काफी खास और अहम माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हालिया जम्मू कश्मीर का दौरा इस एतबार से काफी खास माना जाएगा, क्योंकि जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराहान से भी मीटिंग की और सियासी जमातों के जो कायद है उनके साथ भी मीटिंग की, सिविल इंतजामिया के साथ भी मीटिंग की और अवामी जो हल्के हैं उनके साथ भी मुलाकात करके फिर मरकज को एक रिपोर्ट सौंपी है। तो इसके आसार यहाँ पे साफ नजर आते हैं कि आज 3 बजे के करीब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होगी, जिसमें जो बाकी राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात का भी शेड्यूल का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कई सालों से यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं खासतौर पर यहाँ पे काफी मांग कर रहे थे कि यहाँ पे असेंबली इंतखाबात होने चाहिए, ताकि जिस तरह से लोगों की भी डिमांड है कि अब यहाँ पे पूरी तरह से जो सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए हैं, तो इससे पहले यहाँ पे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी
सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन भी थी कि यहाँ पे जो अमरनाथ यात्रा या सितंबर के महीने में इलेक्शन कराए जाए, तो पूरी तरह से मरकज उस ऐलान पे, उस हुक्म सुप्रीम कोर्ट के उस ऐलान पे पूरी तरह से अमल आवर हो रही है, नजर आ रही है। और इसके बाद आज तकरीबन सभी जम्मू कश्मीर के जितने भी खासकर सियासी जमातें हैं, उनकी नजर आज 3 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेगी। और क्योंकि यहाँ पे छोटी बड़ी सियासी जमातें, क्योंकि कल भी जो अपनी पार्टी के सरबराह है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी उनका भी एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, उन्होंने भी मरकजी सरकार से ये डिमांड की थी कि यहाँ पे अब मजीद कोई ताखिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब पूरी तरह से यहाँ पे कश्मीर खिते में जिस तरह से अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है, हालांकि जो जम्मू खिते और चिनाब खिते में किसी न किसी हद तक सूरत हाल, जो सिक्योरिटी सूरत हाल, उसका भी खदशा जाहिर किया जाता है। लेकिन अब पूरी तरह से जो सिक्योरिटी जो एजेंसीज है, जिसके साथ जो हालिया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे होने वाला है। तवक्को की जाती है कि जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ पे असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे। जी बिल्कुल। साथ ही साथ निसार, जिस तरह से हमने देखा है कि जो अनुच्छेद है 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव में जो वहाँ की आवाम है उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और अब ये पहला विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो लोकसभा इंतखाबात यहाँ पे हुए थे, जिसमें जो वोटर्स का टर्न आउट रहा था, तो उसने काफी यहाँ पे सवाल क्वेश्चन भी चले सामने लाए थे, क्योंकि इस तादाद में लोगों ने इससे पहले किसी भी असेंबली, किसी भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन लोग अब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पूरी तरह से जो आईनी दायरा इख्तियार किया है, लोगों ने पूरी तरह से जमहूरी सिस्टम को समझ चुके हैं। अब पूरी तरह से यहाँ पे लोग भी बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। खासकर जो नए वोटर्स हैं, जो 18 साल की उम्र जिनकी मुकम्मल हुई है, वो बड़े बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें वोट डालने का हक मिलेगा, कब उन्हें वोट डालने का टाइम मिलेगा। पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। पूरी तरह से आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर सियासी माहौल पैदा हो जाए, सियासी निजाम यहाँ पे पैदा हो जाए, ताकि जिस तरह से जो बाकी स्टेट्स में जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर होता है, बाकी MLAs होते हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी वही सिस्टम एक बार फिर नजर आना चाहिए। जी चलिए निसार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। स्वतंत्रता दिवस के दूसरे दिन आज 16 अगस्त को इसरो देशवासियों को गुड न्यूज देने वाला है। आपको बता दें कि इसरो आज एक ऐतिहासिक लॉन्चिंग करेगा। इस SSLV D3 रॉकेट की लॉन्चिंग सुबह 9:17 पर की जाएगी। इस रॉकेट की मदद से नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 को छोड़ा जाएगा। इसके साथ एक छोटा सैटेलाइट SRO डेमोसेट भी लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक लॉन्च होने के बाद दोनों ही सैटेलाइट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। सैटेलाइट का जीवन काल 1 साल तय किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप केस के बाद हत्या मामले में नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि IMA ने डॉक्टर की लड़ाई का समर्थन किया। बीती रात जहां बंगाली फिल्मों के अभिनेता और अभिनेत्रियां प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर बैठी, तो वहीं IMA ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इसे लेकर 17 अगस्त को देश भर में 24 घंटे के लिए देशव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं IMA ने बताया कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप, मर्डर और फिर स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के साथ किए गए बर्ताव के विरोध में 17 अगस्त को डॉक्टर हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। साथ ही उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत। आर्म्स एक्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने बरी किया। पटना के बेऊर जेल से बाहर आए अनंत सिंह। जेल के बाहर समर्थकों की लगी लाइनें। आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। जेल से रिहा होने के बाद वो जब बाहर निकले तो काफी संख्या में उनके समर्थक उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आकर अच्छा लग रहा है। इसी के साथ सुबह सुबह पिता के जेल से बाहर आने के बाद उनके दोनों बेटे अभिषेक और अंकित
उनके स्वागत के लिए बेऊर जेल के बाहर मौजूद थे। तो पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। आर्म्स एक्ट मामले में पटना हाई कोर्ट ने बरी किया अनंत सिंह को। पटना के बेऊर जेल से बाहर आ गए हैं अनंत सिंह। उनके स्वागत में उनके तमाम जो समर्थक थे वो जेल के बाहर मौजूद रहे। बिहार के पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल इस वक्त पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंदन, पूरा मामला क्या है? जिस तरह से अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है, समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अनंत सिंह को AK-47 की मामला में उनको जेल में बंद कर दिया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दे दिया है। पुलिस प्रशासन की जो प्रूफ जमा किए थे उसमें प्रूफ में वो बरी हो गए हैं। उस प्रूफ में उनको साबित नहीं कर पाए, जिस एवज में हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। बरी होने के बाद उनके जो समर्थक हैं उनके अंदर काफी खुशी है। और आपको बता दें कि ये पूरे मोकामा नहीं, पूरे बिहार में उनको एक छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। पूरे उनके क्षेत्र में, मोकामा क्षेत्र में जश्न का माहौल है। उनके कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चंदन। तो बड़ी खबर यहाँ पर बिहार के पटना से आ रही है, जहाँ पर आर्म्स एक्ट मामले में अनंत सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज से पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और रणनीति के मुताबिक बुधवार को पहली पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से शुरू होनी थी। किन्हीं कारणों से ये पदयात्रा नहीं हो पाई। वहीं भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि पदयात्रा के लिए पुलिस विभाग से अनुमति मांगे जाने पर विभाग की तरफ से ये सुझाव आया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का माहौल है और इसीलिए सुरक्षा के नजरिए से इस पदयात्रा को आगे बढ़ाना बेहतर होगा। शाम 5 बजे DDA फ्लाइट्स कालकाजी से पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवम, मनीष सिसोदिया आज कई जगहों पर पदयात्रा यहां पर निकालने वाले हैं और ऐसे में इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे मनीष सिसोदिया। बिल्कुल अंकिता जी, आपको बताना चाहूंगा कि 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद कहीं न कहीं अब चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। यानी देखा जाए कि विधानसभा चुनाव है 2 राज्यों में, तो उसको लेकर कहीं न कहीं 14 तारीख से उनका ऐलान था कि 1400 हम जनता के बीच में जाएंगे और पद यात्रा करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए स्वतंत्रता दिवस को लेकर, कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दिया था। यानी आज से वो पहले ग्रेटर कैलाश जाएंगे, जो कि ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज की विधानसभा लगती है, वहां से वो विधायक हैं, वहां पे जाएंगे, वहां पे पद यात्रा करेंगे, जनता की समस्या सुनेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली के जो 70 विधानसभा है, हर विधानसभा में जाएंगे और जो आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर तैयारियां आम आदमी जोरों शोरों से कर रहे हैं। अगर वही बात किया जाए तो साथ ही साथ हरियाणा में भी पूरी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। यानी अगर बात की जाए 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से छूटने के बाद पूरी तरीके से तैयारियों में आम आदमी पार्टी आला कमान जो है और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया जुट गए हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में इस तमाम पदयात्रा जो निकाली जा रही है, आपके नेताओं से भी बातचीत हुई होगी। शिवम, आपका क्या कुछ कहना है इस पदयात्रा को लेकर? बिल्कुल, उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली की जनता पहले भी आम आदमी पार्टी को जानती थी और साथ ही साथ देखा जाए तो जो आने वाले विधानसभा चुनाव उसमें पूरी तरीके से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि वही अरविंद केजरीवाल थे जो जिन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा किया। चाहे दिल्ली सरकार के अंदर का मामला हो, चाहे MCD के अंदर का मामला हो। यानी बात किया जाए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से तैयारियां में लगी हुई है। साथ ही साथ बात किया जाए आम आदमी पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री उनकी बात किया जाए, साथ ही साथ जो निगम पार्षद उनकी बात किया जाए और जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, आज से कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर दिखेंगे अंकिता जी। और साथों से देखना होगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी है और कहीं बात किया जाए तो प्रचार जो जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से शहर का मौसम सुहावना बना हुआ है और हवा भी साफ हुई है। गुरुवार की शाम हुई झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को लगातार 13वें दिन दिल्ली में बारिश हुई। 15 अगस्त को झमाझम बारिश के बाद मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी शहर के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने बताया कि बारिश का ये सिलसिला आने वाले दिनों में जारी रहेगा। तो ऐसे में उमस और गर्मी से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिल गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।